सो हेलो स्टूडेंट्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। बच्चों, जीके की बुक का नेम था आपका जीके प्लेनेट और इसका हमने चैप्टर नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिया है। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 36। चैप्टर नंबर 36 जो है वो है हमारा पेज नंबर 50 और 51 पर। बच्चों, चैप्टर नंबर 36 का नेम है इंटेलिजेंट माइंड्स। इंटेलिजेंट माइंड्स मींस जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनका माइंड एक तरह से। तो इंडिया एक कंट्री है जिसने बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रोड्यूस किए हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन इंडियन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत ही ऊपर आता है जिसको हम बुला नहीं सकते अनफॉरगेटेबल उनका कंट्रीब्यूशन रहा हो। तो कुछ हम ऐसे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, है ना, जो कि अलग अलग ब्रांचेस ऑफ साइंस से आए और इंस्पायर्ड किया लाखों मीन्स इंडियंस को की और बाकी के अलग साइंटिस्ट को आगे बढ़ने के लिए। क्लियर? तो हमें इसमें क्या करना है, इसका डिस्क्रिप्शन रीड करके हमें बताना है कि ये कौन है, किस क्या नाम है इनका। तो ये अक्टूबर 30 1999 में बॉम्बे में, जो कि अभी मुंबई है, उसमें पैदा हुए। उनके फादर जो थे, और ये मीन्स ये बोला जाता है इनको इंडियन न्यूक्लियर पावर के फादर, है ना। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर। अब न्यूक्लियर पावर क्या होती है बच्चों, तो ये किसी और वीडियो में हम डिटेल लेक्चर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। जो आप क्वांटम, आपने वर्ड सुना होगा आंट मैन, अगर आपने पिक्चर देखी हो मार्वल्स की, है ना, क्वांटम थ्योरी, या फिर यहाँ पे मीन्स ऐसी मूवीज आती रहती है इसमें क्वांटम आते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड वर्ड्स रहते हैं। लेट्स फाउंडेशन इन द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इंडियन न्यूक्लियर बेटा क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन को बनाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, बस ये इतना याद रखो। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होमी जे भाभा। कौन हो जाएगा? होमी जे भाभा सॉरी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HOMI J BHA। क्लियर? आते हैं बच्चों सेकंड वाले पे। 18 मई 1929 को यहाँ पे चेन्नई में पैदा हुए। ही इज ग्लोबली रिनोन्ड स्पेस साइंटिस्ट है, ये मींस रह चुके हैं, एंड मेंबर ऑफ रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के मेंबर्स भी रह चुके हैं। ही इज आल्सो नोन फॉर हिज डिजाइन ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट एंड सेल बोट्स। बहुत ही ये एयरक्राफ्ट और सेल बोट्स के रिलेटेड में इनका क्या रहा है, नाम रहा है। तो ये कौन हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे हमारे वेंकटरमन राधाकृष्णन, ये हो जाएंगे हमारे। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इनका VENKATRAMAN RADHAKRISHNAN। ओके, तो ये है इनका आंसर। ये मींस इनकी फोटो है ये। अब आते हैं बच्चे थर्ड वाले पे। 19 अक्टूबर 1910 में ही वाज अवॉर्डेड विद द 1983 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल, है ना। तो ये 19 अक्टूबर 1910 में पैदा हुए थे और 1983 में नोबेल प्राइज मिला था इनको लिए फिजिक्स का, जिसमें मैथमेटिकल थ्योरी ब्लैक होल से रिलेटेड के लिए इनको मिला था। नोबेल प्राइज मिलना बच्चों बहुत बड़ी बात होती है। चंद्रशेखर लिमिट इज नेम्ड आफ्टर हिम। चंद्रशेखर लिमिट भी इनकी नाम के ऊपर रखा गया। ही वाज अ नेफ्यू ऑफ सीवी रमन और ये सीवी रमन के कौन थे? नेफ्यू थे। तो ये थे, देखो अगर हम यहाँ पे देखो चंद्रशेखर लिमिट रखा गया तो चंद्रशेखर से रिलेटेड इनका नाम भी है, एस चंद्रशेखर। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ SCHANDRASHEKHAR। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। फोर्थ पे आ जाते हैं। अब फोर्थ में ये 7 नवंबर 1888 को बॉर्न हुए। ही वाज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन साइंस। तो ये पहले एशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था साइंस की फील्ड में। 1930 में इन्होंने won the Nobel Prize for the Physics for his pioneering work on the scattering of light। इस पे इन्होंने जीता था। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो है सीवी रमन। कौन है ये? सीवी रमन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीवी रमन। अब आते हैं बच्चों फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ में लिखा हुआ है 6 अक्टूबर 1893 में ये क्या हुए थे? बॉर्न हुए थे।
his research regarding thermal isolation of element is remarkable। तो इस पॉइंट पे इन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था। He was also chief architect of river planning in India, river planning के आर्किटेक्ट भी रह चुके हैं। And prepared the original plan for दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ओके, तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट के मतलब इन्होंने प्रिपेयर की थी, प्लानिंग की थी इसके रिलेटेड। तो फिफ्थ का जो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, ये है मेघनाथ सिन्हा साहब, ये वाला MEGHNAD SAHA। सिक्स पे आ जाओ बच्चों। सिक्स में लिखा हुआ है 1 जनवरी 1894 को ये कलकत्ता में, नाउ इन कोलकाता से हम जानते हैं इसमें ये क्या हुए थे, पैदा हुए थे। ही वॉज एन इंडियन फिजिक्स, और ये फिजिक्सिस्ट थे, मीन साइंटिस्ट थे जो कि फिजिक्स फील्ड से रिलेटेड थे। He is remembered for his collaboration with Albert Einstein in developing the foundation of Bose-Einstein statistics। तो इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काम किया है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक बनाने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है बच्चों। तो ये है सत्येंद्र नाथ बोस। ये देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ, ये सबसे लास्ट में सत्येंद्र नाथ बोस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SATYENDRANATHBOSE। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस। इसके बाद आ जाते हैं, ही इज रिमेम्बर्ड, सेवेंथ वाला, ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज रिसर्च दैट हेल्प टू शो हाउ द न्यूक्लियोटाइड्स in nucleic acid are ordered with carry a genetic code for the cell। अब ये थोड़ा सा जो समझाना भी मुश्किल है बच्चों, क्योंकि ये बड़ी क्लास का कंसेप्ट है। he shared the 1968 Nobel Prize for Psychology of Medicine with मार्श W। ये वाले इन दोनों साइंटिस्ट के साथ इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था। तो बड़ी बात है, नोबेल प्राइज जीता है इन्होंने। सेवेंथ का जो आंसर हो जाएगा वो है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद F वाले पे लिखा हुआ है, हरगोविंद खुराना HARGOBIND KHORANA। एट्थ पे आ जाओ। एट्थ में लिखा हुआ है 15 सितंबर 1860 को ये बॉर्न हुए थे, और ये नोटेबल इंडियन इंजीनियर थे, स्कॉलर थे, स्टेट्समैन भी थे। एंड इन्वेंटेड ऑटोमेटिक स्लूइस गेट्स एंड ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम भी इन्होंने ही इन्वेंट किया था, which was remarkable, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था। Each year his birthday 15 September is celebrated as Engineer Day in India। 15 सितंबर को इनका बर्थडे होता था, तो हर 15 सितंबर को हर साल हम क्या करते हैं, इंजीनियर डे मनाते हैं इनके रिस्पेक्ट में। तो ये जो एट्थ है वो है हमारे विश्वेश्वरैया। देखो यहाँ पे मोस्ट जे वाला जो लिखा हुआ है ना मुझे आज आई वाले पे, ये है इनका नाम मोक्ष। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MOKSHA मोक्ष गुंदम। ठीक है, GUNDAM विश्वेश्वरैया VISVESARAYA। आ जाते हैं बच्चों नाइन्थ पे। नाइन्थ में लिखा हुआ है 30 नवंबर 1858 को ये वेस्ट बंगाल में पैदा हुए। ही वॉज अ पॉलीमैथ, फिजिक्सिस्ट, बायोलॉजिस्ट और सभी थे, है ना। तो इन फील्ड में इन्होंने मतलब ये काम किया है। हिज वेल नोन इन्वेंशन इज द सेरिस्मोग्राफ एंड कुड मेजर द प्लांट रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली। तो ये जो साइंस से रिलेटेड टर्म है तो ये तो हम समझ भी नहीं सकते अभी, लेकिन इनका नाम जरूर मैं बता सकता हूँ बच्चों। नाइन्थ वाला है जगदीश चंद्र बोस। कहां पर है, ये सी में लिखा हुआ है जो वो है जगदीश JAGDISHCHANDRA बोस BOSE। जगदीश चंद्र बोस। क्लियर। अब आ जाते हैं हम बच्चों टेंथ वाले पे। टेंथ वाले में लिखा हुआ है 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद में ये पैदा हुए। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इनको इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर बोला जाता है। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप एंड ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। तो मतलब इसरो इन्होंने स्टैब्लिश किया अच्छी तरह से। तो ये हो जाएंगे विक्रम साराभाई। कौन हो जाएंगे, डी पे लिखा हुआ विक्रम साराभाई VIKRAM
SARABHAI। तो बच्चों ये हो गए हमारे पूरे साइंटिस्ट और इंटेलिजेंट माइंड चैप्टर नंबर 36 हुआ कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 37 नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। प्लेलिस्ट बनी हुई है APS क्लास 6 जीके के नेम से, तो वहां से जाकर के सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।